वो क्या है? सत। बच्चों को भी दिखा दो बेटा ना, आप लोग सीधे बैठो बेटा, थोड़ा सा कमर सीधी रखो, शाबाश, ऐसे सीधा बैठने का अभ्यास करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हैं। तो भगवान जी क्या है? सत है। क्या है? सत चित आनंद। कैसे हैं भगवान जी? सत का मतलब क्या बताया मैंने आपको? जिसकी सत्ता है। और चित का मतलब क्या है? जो चैतन्य है, जिसके अंदर प्राण है, जो प्राण स्वरूप है भगवान जी। और सत चित और आनंद, और आनंद किसको कहते हैं? जहां लेश मात्र भी कोई भी किसी प्रकार का दुख ना हो। तो भगवान जी क्या हो गए? सच्चिदानंद। भगवान जी क्या हो गए? तो आप थोड़ा सा जोर से उत्तर दोगे तो मुझे लगेगा आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। भगवान जी कैसे हैं? हाँ, ये करंट चाहिए, ये एनर्जी चाहिए हमें, हमारे आर्य योद्धाओं में, तभी तो बात बनेगी ना। ऊर्जा से लबालब होना चाहिए आदमी, करंट में रहना चाहिए जवानी में। किस में रहना चाहिए? करंट में, ऐसे एक्टिव रहना चाहिए। कुछ पूछा जाए तो कैसे जवाब देना? ऊर्जा और उत्साह के साथ। किसके साथ? हाँ। तो भगवान जी सच्चिदानंद है, और भगवान जी सच्चिदानंद हैं, और भगवान जी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं है। तो भगवान जी पूरी सृष्टि में कैसे भरे हुए हैं? ठसाठस भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? जोर से बताइए। ठसाठस भरे हुए हैं। फिर आप ये सोचो कि भगवान जी जब आनंद स्वरूप हैं और ठसाठस भरे हुए हैं, तो फिर भी आदमी दुखी क्यों हो जाता है? फिर भी आदमी निराश क्यों हो जाता है? हताश क्यों हो जाता है? भगवान जी ठसाठस भरे पड़े, और भगवान जी के अंदर हम बैठे हैं, तो हम भी ठसाठस आनंद से भरे होने चाहिए ना। जैसे समुद्र है, अब समुद्र में मछली समुद्र में जाकर भी प्यासी रहे या सूखी रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। तो ऐसे यदि मनुष्य जन्म लेकर यदि हम फिर भी हम दुखी, हताश, निराश होते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमसे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई है कि हमने भगवान की आज्ञा माननी बंद कर देते हैं हम। अब भगवान जी तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सुबह सुबह अपने साधना करो, योग करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, दौड़ लगाओ। अब आप भी चाहते हैं कि सुबह उठना चाहिए। अच्छा, सुबह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? जोर से बोलो। उठना चाहिए। लेकिन यहां तो उठ लिया आप लोग 7 दिन, लेकिन घर जाके भी उठेंगे कि नहीं उठेंगे? लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं मन में, ना जी 1-2 दिन तो जाके अच्छे से सोएंगे, है ना। ऐसे मन में आ जाता नहीं, चलो वहां से उठते थे, अब चलो आज थोड़ा सा लेट उठेंगे, आज थोड़ा देर से सोए उठेंगे। ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। अच्छा, आदमी तो सुबह उठना चाहता है लेकिन फिर भी उठ क्यों नहीं पाता? आलस्य है। और आलस्य कौन करवाता है? मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है। कहते यही पुराण है और कहते यही गीता है, ठीक है ना। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है। जोर से बोलिए, लिख लो इस पंक्ति को। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है। कहते यही वेद हैं और कहते यही गीता है। बहुत अच्छे। तो आपको अपने मन को जीतना है, क्योंकि जब तक हम मन को नहीं जीतेंगे तब तक हम अपने ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तब तक हमें लगेगा जी पता नहीं भगवान जी है कि नहीं है। लेकिन जैसे हम अपने मन को जीत लेते हैं, अपने प्रमाद को जीत लेते हैं, अपने आलस्य को जीत लेते हैं, तो हमें अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। हमें लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आता है। सुबह जल्दी उठने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस आता है सुबह उठने से। हम क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि हमारा आलस्य आ जाता है। और आलस्य के विषय में क्या कहा गया? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान विपु नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नाव सीदति। संस्कृत कितने बच्चे पढ़ते हैं आप में से? चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए।
ताली थोड़ा जोर से तो बजाओ, ऐसे। और जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं उनके लिए जोर जोर से ताली बजाओ। अब आप सोचते होंगे कि गुरुजी आपने तो दोनों के लिए ताली बजवा दी, अब इसमें बात सही कौन सी और गलत कौन सी है? जो संस्कृत पढ़ते हैं वो दुनिया के सबसे समझदार बच्चे हैं, और जिसने अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ी उनके लिए ताली इसलिए बजवा दी कि कल से वो भी संस्कृत पढ़ना शुरू कर देंगे। एडवांस में ताली बजाइए आपके लिए, ठीक है ना? सुबह उठ के कितने बच्चे खाली पेट पानी पीते हैं? बहुत बढ़िया। घर पे चलो नीचे कर लो हाथ, इनके लिए ताली बजाओ जोर से। और कितने बच्चे सुबह उठ के चाय पीते हैं? शाबाश, इनके लिए और जोर से ताली बजाओ। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने तो दोनों के लिए ताली बजवा दी, इसमें सही क्या गलत क्या है? जो बच्चे सुबह उठ के पानी पीते हैं वो दुनिया के सबसे समझदार बच्चे हैं, और जो बच्चे आज तक चाय पीते थे उनके लिए ताली इसलिए बजवा दी कि कल से वो भी उठकर क्या पिएंगे? सुबह उठकर क्या पिएंगे? क्या पिएंगे? जोर से क्या पिएंगे? हाँ, मेरे साथ बोलो, जो खाली पेट पिएगा पानी उसकी लंबी होगी जिंदगानी। ये पीछे वालों ने आज सुबह का नाश्ता नहीं किया क्या? तो आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? बोलो, जो खाली पेट पिएगा पानी, हाँ बहुत सुंदर, उसकी लंबी होगी जिंदगानी। और जो खाली पेट पिएगा चाय, जिंदगी उसको जल्दी कर जाएगी बाय बाय। तो तुम्हें जिंदगी को जल्दी बाय बाय करना है कि 100 साल तक जीना है? 100 साल तक जीना है। क्यों जीना? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे छतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हमारे वेदों का आदेश है कि हमें 100 साल से पहले नहीं मरना है। 100 साल तक स्वस्थ होके अपने देश धर्म संस्कृति के लिए कार्य करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना, अपने वेदों के रास्ते पे चलना और वेदों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करना है। इसलिए आपको 10, 20, 50 साल जीना है कि 100 साल जीना है? अमर रहना है। बहुत बढ़िया। तो 100 साल तक जीना है। जो 100 साल जिएगा वो अमर अपने आप हो जाएगा, अच्छा काम करेगा और 100 साल तक जिएगा तो वो अपने आप अमर हो जाएगा। तो 100 साल तक आपको स्वस्थ होके जीना है कि बीमार होके? अजी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही? हाँ, स्वस्थ होके जीना। तो मेरे साथ बोलेंगे, योग करेंगे, ऐसे बोलो, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। हाँ, क्या बोला बताओ मैंने? करके दिखाओ एक बार, एक साथ एक साथ एक साथ करके दिखाओ। चलो अभी बोलो। हाँ चलो एक बार और सिखा देता हूँ, ठीक है? लास्ट, अब की बार सब पकड़ लेना, ठीक है? योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। याद हो गया? चलो सुनाओ। तो जो योग करेगा ना सुबह 1 घंटा, 100 साल तक बिना दवाई के और बिना बुराई के, क्या बोला? 100 साल तक जीवन जिएगा। और कैसा जिएगा? बिना दवाई के और बिना बुराई के। अब ये लिख लो, सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, बिना दवाई के, बिना बुराई के, 100 साल तक। ठीक, नोट डाउन कर लो इसको। घर जाके इसको पढ़ना है हर रोज, जो आपको 7 दिन यहाँ सिखाया है। अब वो भी पूछने वाला हूँ 7 दिन में आपने क्या क्या सीखा है, वो भी आपसे भी पूछेंगे। ठीक है जी? हाँ बेटा बोलो। हाँ, इसके लिए ताली बजा दो एक बार बच्चों। सुबह उठ के, जैसे गर्मी है बेटा, गर्मियों में, एक मिनट बेटा, गर्मियों में आपको ताजा पानी पीना है।
और जो सर्दी है ना, सर्दी में आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना, हल्का सा गर्म है ना, बहुत तेज गर्म पानी कभी नहीं पीना। जी बेटा कुछ पूछना चाह रहे जी? गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? हमें गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? वाई वी शुड बी द हॉट वाटर? इसका आंसर ये है। आज चलो आप बताओ, फिर हम तो बताएंगे, बच्चे बता देंगे, वैसे बच्चे समझा जी। चलो इनके लिए ताली बजा दो एक बार। और कौन बताना चाह रहा था? इनको भी दिखाते रहो छोटे भाई, भाई साहब उधर दिखा। हाँ जी बताओ। जो पानी जब गर्म पीते हैं ना, जब ठंडा पानी पीते हैं तो जो हमारी पेट की प्रतिक्रिया होती है पहले उसे गर्म करती है, गर्म पानी पीते हैं तो जल्दी पेट बढ़ जाता है। हाँ चलो इनके लिए भी ताली बजा दो। और कौन बताना चाहेगा? चलो सब बच्चों को पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। आपका क्या नाम है? सत्यम के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ऐसे हमें पूछना चाहिए ना, पूछने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जी बेटा आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप चलो एक बार प्रश्न कर लो, फिर साथ के इकट्ठे। जी बेटा। चलो ताली बजा दो उनके लिए भी। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? दिव्यांश चौहान के लिए ताली बजाओ एक बार जोर से। अब जो इन्होंने बताया बच्चों ने वो सही बताया है सबने, ठीक है बैठो बेटा। अब थोड़ा सा मैं इसमें और संशोधन कर देता हूं। जब हम सुबह उठ के गर्म पानी पिएंगे, सुबह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यदि हम सुबह उठते ही ठंडा पानी पी लेते हैं, चिल्ड पानी पी लेते हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, तो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे यदि आप ठंडा कम टेम्परेचर का पानी पिएंगे तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और उससे आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, जो आपका अंदर का सिस्टम होता है, नाड़ियां होती है हमारी, वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है ठंडा पानी पीने से। और जब हम गर्म पानी, शरीर के जितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का है उतना ही टेम्परेचर का पानी पिएंगे तो उस समय वो टेम्परेचर फिर शरीर में हानि नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारी आंतें होती है जिसमें हमारा मल होता है, तो जब हम गर्म पानी पीते हैं तो वो मल जल्दी से उन आंतों से चिपका रहता है, और जब गर्म पानी पीते हैं तो वो मल वहां से हट जाता है, और जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छे से फ्रेश होता है। इसलिए 2-3 साइंटिफिक कारण है इसके। और डिटेल में जानना है तो हमारे पूज्य स्वामी सिद्धार्थ देव जी आपको बताएंगे, बाद में भी इसे अलग से बता देंगे। बाकी मुख्य रूप से आप ये मान सकते हैं कि एक हमारा बॉडी के जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो उससे हमारी जो आंतें होती है, जिसमें हमारा बड़ी आंत छोटी आंत होती है, जिसमें मल चिपका रहता है, वो मल उसको उतारने में आसानी होती है और हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। और बहुत से कारण हैं, पर उसके विषय में डिटेल में स्वामी जी आपको बताएंगे। जी हमें सुबह भीगे चने से क्या लाभ होता है? भीगे हुए चने खाने से? भीगे हुए चने खाने से, भीगे हुए चने खाने से अंकुरित होते हैं, वो पचने में बहुत सुपाच्य हो जाते हैं, और जब वो खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वो खाने से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। क्योंकि जैसे हमारा दिमाग काम करता है, शरीर काम करता है, तो इसको खून भी चाहिए, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, इसको विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, है ना, फैट भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो वो एनर्जी मिलती है हमें चने में से। जी आप कुछ क्या कुछ हाँ, उसमें बेटा बस इतना है, जब भी हम सुबह उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है रात को, क्योंकि हम रिलैक्स मोड पे होते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी उस समय गर्म होती है अंदर से, क्योंकि लगातार वो प्रक्रिया चल रही होती है, श्वासों की प्रक्रिया। उसमें बस इतना है कि जो बाहर का पानी है ना, ताजा पानी है, वही पी सकते हो आप। सर्दी में क्या होता है कि सर्दी में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, शरीर भी ठंडा होता है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी हमें गर्म ले लेना चाहिए, उससे हमारे पेट ज्यादा जल्दी साफ हो जाता है। हल्का सा गर्म कर लो, बस उतने टेम्परेचर का पता लग गया, उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, तो सामान्य से। चलो जी अब आगे बढ़े, फिर ये बाकी प्रश्न आपके बीच में लेते रहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सुबह उठ के क्या करना? पानी पी लिया। पानी पीने के बाद क्या करेंगे? हाँ जी, पेट साफ कर लेंगे। पेट साफ करने के बाद योग में क्या करना है? हाँ जी, सूर्य नमस्कार। और
वो भी नमस्कार, और सर्वांग सुंदर व्यायाम, और आसन, और हाँ जी चक्र आसन तो आ गया ना, एक आसन कहते हैं, सारे आसन आ गए। हाँ जी युद्धम हो गया, और ये तो फिजिकल एक्सरसाइज होगी सारी, और हाँ जी मेडिटेशन और प्राणायाम। चलो प्राणायाम और मेडिटेशन वालों के लिए विशेष ताली बजा दो एक बार। देखो जो हमारा शरीर है ना, ये जो बाहर से दिख रहा है आपको, ये है हार्डवेयर। क्या है? हाँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम दंड बैठक लगाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सर्वांग सुंदर व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, उससे हमारी मसल्स मजबूत होती है, और उससे हमारा स्केलेटल सिस्टम अच्छा होता है, उससे हमारा मस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, उससे जो हमारा मन की गति है उस पर नियंत्रण आता है, जो हमारा मस्तिष्क है उस पर नियंत्रण आता है। जो हम ध्यान करते हैं तो अपने आप के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपना सॉफ्टवेयर भी अच्छा रखना है और आपको अपना हार्डवेयर भी अच्छा रखना है। तो हार्डवेयर अच्छा रखने के लिए क्या करनी पड़ेगी? एक्सरसाइज। और सॉफ्टवेयर अच्छा करने के लिए क्या रखना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करना और मेडिटेशन करना, ठीक है ना। प्राणायाम कैसे करना, करके दिखाओ। आपको 7 दिन में सिखाया ना अभी, तो कर कैसे सिखा बेटा बताओ। चलो बहुत कपालभाति सिखाया ना। हाँ तो मेरे साथ बोलो, कपालभाति जीवन साथी। जो करेगा कपालभाति उसको मिलेगी साइकिल, मोटरसाइकिल, स्वास्थ्य, समृद्धि, गाड़ी, घोड़ा, हाथी। और जो नहीं करेगा कपालभाति उसका कोई नहीं बनेगा साथी, और उसके जीवन की जल्दी बुझ जाएगी बाती। आपका रिस्पॉन्स मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक चाहिए, ऊर्जा वाला चाहिए, ऐसे जोर से एकदम बोलो, जो करेगा कपालभाति। हाँ बस 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 बस, ये लेवल चाहिए मुझे एनर्जी का, ठीक है ना। इससे कम में ब्रह्मचारी हो गए और ऐसे बोले जो करेगा कपालभाति, ऐसे थोड़ी बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ, उसका जो करेगा कपालभाति उसको मिलेगी गाड़ी, घोड़ा, हाथी। क्या मिलेगा? और जो नहीं करेगा कपालभाति उसका कोई नहीं बनेगा। बहुत अच्छे। और उसके जीवन की जल्दी बुझ जाएगी। तो आपको अपनी बातें जल्दी बुझाने की 100 साल तक जलानी है। तो बोलो, योग करेंगे, आगे अगला स्टेप, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और जबरदस्त। बोले भारत माता की, महर्षि दयानंद जी महाराज की, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, स्वामी दशानंद जी महाराज की, सभी ऋषि शिक्षाओं की, सभी महापुरुषों की। बहुत सुंदर, ये एनर्जी चाहिए अपने को, ठीक है ना। कपालभाति करेंगे। कपालभाति किस किस को आता करना? चलो कुछ बच्चों को आता, चलो सबको सिखा दे। जोर से बोलो। चलो अपना दायां हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले उंगली सीधी कीजिए, बहुत बढ़िया। और अपनी नाक के नीचे ले आइए। कृपया नाक में कोई ना डाले, ठीक है ना। कुछ बच्चे नाक में डाल लेते हैं ऐसे, पर उसको ऐसे घुमाते हैं और घुमा के फिर ऐसे डाल लेते, है ना। कोई ना आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे नहीं डालना, ठीक है। उंगली सीधी कीजिए, नाक के नीचे लेके आइए। बहुत बढ़िया। मान लीजिए जलती हुई मोमबत्ती। क्या है? जोर से बोलिए। पिछले वाले बोलेंगे। और इसको बुझाना है। कैसे बुझाना है? कैसे बुझाएंगे? 5 बार। 1 2 3 4 5 ऐसे बुझाते हैं ना। ऐसे बुझा के फिर क्या बोलते हैं? ताली बुझा के कब बुझाते हैं? ऐसे हैप्पी बर्थडे बुझाते हैं ना। और बुझा के क्या बोलते हैं? बोल के दिखाओ एक बार, एक साथ, एक साथ।
जैसे मोमबत्ती जलाई, बुझा दी, फिर क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे बोलते हैं ना। चलो, कुछ बच्चे ऐसे मनाते हैं जन्मदिन। कितने बच्चे केक काट के जन्मदिन मनाते हैं? मोमबत्ती लगा के, चलो नीचे कर लो हाथ। तो ये जन्मदिन मनाने का ये सही तरीका, जोर से बोलिए। तो कैसे मनाना जन्मदिन? ऐसे मनाना जन्मदिन। देखो कैसे मनाना है, करके मनाना है। और मोमबत्ती बुझाने के बजाय और क्या करना है? दिया जलाना है। क्या जलाना है? और जब केक काटते हैं तो बच्चे के हाथ में क्या देते हैं केक काटने के लिए? चाकू, नाइफ। पहले तो वो केक काटेगा उसके साथ, फिर जो जेब काटना सीख जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या पता कुछ और भी काट दे। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी दे दी। 1 साल का बच्चा है, उसके हाथ में चाकू दे दिया। 1 साल का बच्चा है, उसको अपने जीवन की ज्योत को अपने मुंह से बुझवा दिया। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम। हमारी संस्कृति कहती है कि हम असत्य से छूटकर सत्य की ओर बढ़े। हमारी संस्कृति कहती है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। हमारी संस्कृति कहती है कि हम मृत्यु से अमरता की ओर प्राप्त हो जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी कोई नहीं, 1-2 मिनट की वीडियो बना रहा है ऐसे। 2052 कोड लगा लो। क्या नाम आपका? यश गुप्ता। यश गुप्ता। यश गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भी अच्छी सेवा करें। एक मिनट की वीडियो बना लो, चालू। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमारी संस्कृति है अंधकार से प्रकाश की ओर। और जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले प्रकाश करते हैं और उसको फूंक मार के बुझा देते हैं। हमने उल्टा कर दिया। हमने क्या किया? प्रकाश से किधर की ओर चल दिया? हम अंधकार की ओर चल दिए। तो ये हमारी संस्कृति तो ये किसकी संस्कृति है? पाश्चात्य संस्कृति है। ये अंग्रेजों की संस्कृति है, और अंग्रेजों की नकल में हमने अपनी अकल खराब कर ली। क्या कर ली हमने? अपनी उनको देख देख के हम वैसा ही सोचने लगे, वैसा ही जीने लगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति से जन्मदिन मनाना है। तो मेरे साथ देखो कैसे मनाना जन्मदिन। आपको अपना जन्मदिन मोमबत्ती बुझाकर नहीं, दिया जलाकर मनाना है। आपको अपने बच्चे के हाथ में, 1 साल के बच्चे के हाथ में चाकू नहीं पकड़ाना है, पौधा पकड़ाना है, पौधा लगाना है। आपको अपना जन्मदिन हवन करके मनाना है। और खाने के लिए क्या लेके आते हैं? केक। क्या खाते हैं? तो केक नहीं खाना, हलवा खाना, खीर खाना, चूरमा खाना। तो मेरे साथ बोलेंगे, 2 मिनट बेटा पूछेंगे आपसे। जो मेरे साथ बोलेंगे, जो खाएगा हलवा, जोर से बोलो। देखो भाई, जो खाएगा हलवा उसका होगा जलवा, जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा शूरमा, और जो खाएगा केक वो करेगा मिस्टेक। तो ये केक खा के हमने मिस्टेक करते रहते हैं सारी जिंदगी। ठीक है ना? आप देखो जन्मदिन कैसे मनाना है। मेरे साथ तालियों के साथ बोलेंगे, जन्मदिन मनाएंगे, दिया जलाएंगे, यज्ञ भी करवाएंगे, पौधा लगाएंगे, हलवा बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे, सबको बताएंगे
जन्मदिन मनाएंगे, दिया जलाएंगे, यज्ञ भी करवाएंगे, पौधा लगाएंगे, खीर भी बनाएंगे, हलवा भी बनाएंगे, चूरमा भी बनाएंगे और सबको बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, दिया जलाएंगे, पौधा लगाएंगे, हलवा बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, हलवा खिलाएंगे, खीर भी खिलाएंगे, चूरमा भी खिलाएंगे। चलो अब इसको भी लिख लेना कॉपी में। कविता याद होगी सारी? 4-5 बातें हैं। जन्मदिन मनाएंगे, दिया जलाएंगे, यज्ञ भी कराएंगे, हलवा भी खिलाएंगे, सबको बुलाएंगे, सबको बताएंगे। ठीक है जी, इसको लिख लें। ठीक है जी, चलो अगली आगे बढ़े। हाँ, सुबह उठ के पानी पी लिया, योग कर लिया, कपालभाति बता रहे थे आपको। क्या बता रहे थे? चलो अपना दाएं हाथ उठाइए, शाबाश। पहले उंगली सीधी कीजिए, तो इसको बुझाओ बेटा एक बार। 1 2, बोलना नहीं है, बुझानी है। 3, जोर से। 4 5 6 7 8 9 10, बस। चलो, ये तो मैंने आपको सिखाने का तरीका बताया। करना कैसे? करना ऐसे, दोनों हाथ सीधे, कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं 10 तक की गिनती गिनूंगा इंग्लिश में, ठीक है? आपको मुंह बंद करके नाक से मोमबत्ती बुझानी है ऐसे, एक के साथ, ठीक है? रेडी? चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, रिलैक्स। नाउ वी विल डू कपालभाति प्राणायाम इन संस्कृत लैंग्वेज। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, रेडी? टेक योर पोजीशन। ओके, स्माइल प्लीज। एक बार जोर से हंस के दिखाओ। और जोर से। चलो, हंसने वाला काम पूरा हो गया। चलो सीधे बैठो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब 10 बार संस्कृत में, ठीक है? चलिए शुरू। एकम, अरे मैं बोलूंगा तुम्हें करना है, ठीक? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। बहुशोभनम। सर्वे ब्रह्मचारिणा बहुशोभनतया कपालभाति प्राणायामं कुर्वन्ति। ते ये अत्र बालकाः अत्र आगतवन्तः, ये अत्र ब्रह्मचारिणः आगतवन्तः। भवताम् अत्र 7 दिवसीय शिबिरः अस्ति। तस्मिन् शिबिरे बहुभिः प्रकारैः भवन्तं प्रति यानि यानि भवतां वस्तूनि यानं यत् ज्ञानं भवतां जीवनस्य कृते बहु आवश्यकमस्ति, तस्य अत्र भवतां प्रशिक्षणं चलति। तो अत्र आगत्य भवद्भिः कथम् अनुभूयते? सम्यक् अनुभूयते वा? सम्यक् अनुभूयते? शोभनमस्तु, आमस्तु। तो एतादृशम् अस्माभिः संस्कृतमपि पठनीयम्, अंग्रेजी अपि पठनीयम्, अन्यच विश्वस्य ये अन्य भाषाः सन्ति, अन्याः भाषाः सन्ति, तेषामपि अध्ययनं करणीयम्। संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। सर्वप्रथम संस्कृतम्, यतोहि संस्कृतं विश्वस्य सर्वासु भाषासु उत्कृष्ट भाषा अस्ति। कथमस्ति? यतोहि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा वर्तते। इंग्लिश में 2O को क्या बोलते हैं हम? TO को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जोर से बोलो। और GO को? तो जब TO 2 होता है तो GO गु क्यों नहीं होता? गु होना चाहिए ना, है? GO गु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बोलो जियो गू। हाँ, TO2 होता है तो जियो क्या होना चाहिए? या फिर उल्टा कर लो, या तो GO गो होता है तो TO भी क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन TO को तो टो बोलते हैं और GO को क्या बोलते हैं? गू, गो, क्या बोलते हैं? गो। अब एक वाक्य ले लो आप कि मैं स्कूल जाता हूं या मैं स्कूल जा रहा हूं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? आई एम गोइंग टू स्कूल। चलो अब इस वाक्य को आप ऐसे बोलो, गोइंग एम टू स्कूल आई, बोलो इसको। ये सही वाक्य है कि गलत वाक्य है? गलत है ये, क्यों? आप कहोगे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसके साथ एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके बाद फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यही कहानी है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सही वाक्य। मैं बोलूंगा गो आई टू स्कूल आई, गलत हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में आप उस वाक्य को कैसे ही बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि अहम गुरुकुले गच्छामि, अहम गुरुकुलम प्रति गच्छामि, गच्छाम्य अहम गुरुकुलम प्रति, प्रति विद्यालयम गच्छाम्य अहम, गच्छामि अहम गुरुकुलम प्रति, प्रति विद्यालयम गच्छामि अहम, अहम गच्छामि विद्यालयम प्रति। कहीं से भी कोई भी शब्द कहीं बोल दो, सारे वाक्य, सारे वाक्य जोर से बोलो। चलो जोर से तो बोलो। ये एनर्जी चाहिए। बोलो हम सब डिवाइन ब्रह्मचारी हैं। वी कैन डू, थोड़ा हाथ भी ऐसे उठने चाहिए ना। वी कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आई एम ए डिवाइन ब्रह्मचारी। आई कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो ऐसे आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। तो संस्कृत में आप कोई भी वाक्य कहीं भी बोलोगे तो वो सारा वाक्य है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो वाक्य। चलो बहुत बढ़िया, अब पता लग गया संस्कृत बेस्ट क्यों है, समझ में लग गया। हाँ, तो अभी आगे से संस्कृत पढ़नी है। क्या पढ़नी है? चलो अब मैं कुछ बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ। हाँ जी, तुम खड़े हो जाओ बेटा, आप खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश, स्टैंड अप प्लीज। आ जाओ बेटा, जाओ। हाँ जी, 63 को हिंदी में क्या कहते हैं? जिससे पूछा जाए वही बताएगा बस। हाँ तुम बताओ मोटू। हाँ आप खड़े हो जाओ, शाबाश। क्या नाम है आपका बेटा? आशिष। बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा। रेड टी शर्ट, यस प्लीज स्टैंड अप। 76। हाँ जी गोलू, तो बता। लड्डू उठो बेटा, शाबाश। अरे हाँ जी बेटी, हाँ बेटा 63। चलो बैठो बेटा, आप बताओ बेटा, शाबाश। 63। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। बैठो बेटा। देखो बेटा, ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारत में पैदा होके हमें भारत की भाषा की गिनती नहीं आती। बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी 1000-1000, 2-2000 रुपए फीस देते स्कूलों में, स्कूल वाले सिखाते ही नहीं। तुम्हारा कसूर नहीं बेटा, तुम तो कच्ची मिट्टी हो। तुम हमारे पास रह जाओगे, तुम्हें 10 दिन में हम योद्धा बना देंगे। तुम्हारे अंदर संस्कृत, इंग्लिश, स्पेनिश सारी भाषाओं में फरवट, और ऐसे शरीर से तुम्हारे ऐसे डोले शोले है मजबूत। एक और ऐसे मारो, 1 2 3 ऐसे। अब सुबह योग कराने आऊंगा मैं आपको। आज लास्ट दिन है क्या? आज कितने, कल कितने बच्चे जाएंगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं एक दिन तुम्हारा योग का सेशन लेता, अगर तुम्हें अच्छी दंड बैठक सूर्य नमस्कार दे दनादन ऐसे पसीने से लबालब। जब ब्रह्मचारी के शरीर में पसीना आता है ना, तो सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता ऐसे पुष्प वर्षा करते हैं ब्रह्मचारी के ऊपर, ऐसे कहते ये है हमारा बच्चा सबसे अच्छा। बुला ले, देखते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम, है ना? ठीक है। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हो रहा जबरदस्ती बैठा रखा तुम्हें?
ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें पता नहीं लग रहा? ऐसा तो लग रहा कि भाई स्वामी जी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बात ठीक लग रही है? आनंद आ रहा है? चलो ताली बजा लो अपने लिए। अब चलो एक प्रश्न और पूछूंगा, बस एक प्रश्न पूछूंगा, आप खड़े हो जाओ बेटा। आप यस, 79 को हिंदी में क्या कहते हैं? लगा लो हिसाब किताब, कोई बात। 79, ठीक है। आप कौन सी कक्षा बेटा? 8, बैठ। चलो क्या नाम है आपका? अर्णव, के लिए ताली बजाओ भाई। अब देखो बेटा, ये सारी समस्या बच्चा 8वीं में, अब उसको सोचना पड़ रहा है। 8वीं का बच्चा, उसको सोचना पड़ रहा है कि 79 को हिंदी में क्या कहते हैं। ये किस चीज की पढ़ाई भाई? इससे बढ़िया तो सड़क पे ये जो मजदूर हैं, जो रिक्शा मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनसे जाके पूछ लो 79 हिंदी में कितने, वो बता देता है। अब आपकी गलती नहीं बेटा, देखो आप अपने आप में इस चीज को महसूस मत करना। हम आपसे इसलिए नहीं पूछ रहे कि आपको हम कोई आपकी कमी गिनाना चाह रहे हैं, हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले हमें अपने वेदों से दूर किया गया, फिर हमें अपनी संस्कृत भाषा से दूर किया गया, फिर हमारी संस्कृति से दूर किया गया। पहले हमारे संस्कृत छुड़वा के पहले हमें हिंदी में डाइवर्ट किया गया। अब हिंदी छुड़वा के कहां डाइवर्ट किया जा रहा है? इंग्लिश पे डाइवर्ट किया जा रहा है। और हम होते जा रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं। इसलिए आज बच्चों को इंग्लिश बोलना कंफर्ट फील होता है, हिंदी बोलने में कठिनाई होती है। अब मैं कहूंगा 100 तक की गिनती सुना बेटा इंग्लिश में, चट्टा चट सुना देगा बच्चा। हिंदी की पूछूंगा 30 के आगे गाड़ी अटक जाएगी। हैं? 2-3 को आती है, ले ये सुनाएगा, ये सुन, आप सुना बेटा। 30 के बाद गिनती सुनाओ हिंदी में। उठो शाबाश। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती भारत। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती। तो ऐसे हमें अपने देश के लिए जीना। हाँ बेटा 30 के ऊपर 31 बेटा 30। हाँ आप कौन सी कक्षा में बेटा? अच्छा बेटा कोई बात नहीं। अब हमारे बच्चों को 30 से ऊपर गिनती नहीं आती। अरे ओहो, आती है लेकिन सबको आनी चाहिए ना। इनको नहीं आ रही तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार है जो 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए फीस ले लेते हैं और हमारे बच्चों को 100 तक की गिनती सिखाते हैं। फिर क्या होता है, बचपन से जिस भाषा को बच्चों को सिखाओगे, बच्चों को उसी से लगाव हो जाता है, उसी को बोलने में बच्चे प्राउड फील करते हैं। When we speak English language, then when we think, oh, I am the well-educated person and I am the great personality of the world. This types of we think. जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हम सोचते हैं तो बहुत पढ़ा लिखा होगा। इंग्लिश बोलने से किसी के पढ़े लिखे होने का कोई लेना देना। अमेरिका में, ब्रिटेन में जो झाड़ू मारने वाले हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, जो टॉयलेट साफ करने वाले वो भी इंग्लिश बोलते हैं। तो उसमें क्या है, अंग्रेज जब हिंदी बोलते तो उनको हिंदी नहीं बोलनी आती थी, तो वो तो उनको शर्म आनी चाहिए ना। हम तो हिंदी भाषा, तो हमें हिंदी बोलने शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आप में से अपने घर में टॉयलेट कितने बच्चे साफ करते हैं? अपने घर की टॉयलेट कितने साफ करते हैं बच्चे? चलो इनके ताली बजाओ सबके लिए जोर से। और अपने कमरे में, अपने घर की सफाई कितने बच्चे करते हैं? कुछ झाड़ू। चले बहुत बड़े, और जोर से ताली बजाने के लिए। अपने कपड़े कितने बच्चे धोते हैं? अपने कपड़े घर पे, यहाँ नहीं, घर पे। चलो इनके लिए जोर से ताली बजाओ। और गोबर कौन उठाते हैं? गोबर कौन उठाते हैं? गोबर। चलो इनके लिए और जोर से ताली बजाओ। बोलो, अपने कपड़े खुद धोएंगे, गाय का गोबर उठाएंगे, टॉयलेट साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और 10 से 12 घंटा पढ़ाई भी करेंगे।
और IPS IAS CM PM बन के देश भी चलाएंगे, और आचार्य सन्यासी बन के धर्म का प्रचार भी करेंगे। अब कुछ लोग हमारे दिमाग में क्या ठूस दिया, भाई तुमने झाड़ू मार दिया तो तुम मतलब कि छोटे आदमी हो गए, और झाड़ू मार दिया तो तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, तुमने टॉयलेट साफ कर दी तो ये तो हमारा काम नहीं है, तुमने गोबर उठा दिया तो तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो गोबर उठाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। गाय का गोबर महर्षि दयानंद जी उठाते थे, गाय का गोबर हमारे गुरु जी उठाते थे, आज भी उठाते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद को पूरी दुनिया जानती थी, जानती है, जानती रहेगी। और जैसे हमारे गुरु जी ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है योगा स्वदेशी का, तो जो गाय का गोबर उठाएगा वो दुनिया में सबसे बड़ा बन जाएगा। मेरे साथ बोलो, जो गाय का गोबर उठाएगा वो दुनिया में सबसे बड़ा, जोर से बोलो। हाँ, और जो झाड़ू लगाएगा वो भी दुनिया में सबसे बड़ा, जो टॉयलेट साफ करेगा वो भी दुनिया में सबसे बड़ा, जो अपने कपड़े खुद धोएगा वो भी सबसे बड़ा, जो अपने कमरे की सफाई करेगा वो भी सबसे बड़ा। हाँ, ये सारे काम आदमी को खुद करने चाहिए, और इसके साथ 10 से 12 घंटा पढ़ाई भी करनी है। कितने घंटे? 10 से 12। हाँ देखो, 10 से 12 घंटे पढ़ाई नहीं करते हम लोग। हम क्या करते हैं, हम कितने घंटे पढ़ते हैं? 2 घंटे 3 घंटे। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ थोड़ी देर तो पढ़ते हैं, फिर कुछ देर वो करते शरारत करने लग जाते हैं। तो पढ़ाई भी ध्यान से करना। स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्कूल में जाके ऐसे ही कभी खेल में लग गए, कभी ऐसे कॉपी घुमाने लग गए, है ना, कभी ऐसे किसी को उंगली मार दी, कभी किसी की शर्ट खींच ली, कभी किसी के साथ झगड़ा कर लिया, कभी गाली दे दी। कुछ बच्चों की आदत है ना, गाली भी दे देते हैं ऐसे जल्दी जल्दी में, कुछ करते हैं। और कुछ बच्चे एक दूसरे पे दादागिरी दिखाते हैं, तेरे को मैं देख लूंगा, तेरे को पता नहीं, मेरे को एक मारूंगा तेरे को मैं, और सीधा ऊपर जाया। ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं ना कुछ बच्चे, तो ऐसी भाषा नहीं। आप कुछ पूछ रहे हो, पानी पी लो, जाओ, शाबाश। चलो आप 5 मिनट में और पूरा करेंगे। मेरे पास तो बातें इतनी है, मैं शाम तक तुम्हें बताता रहूंगा। हाँ बेटा, क्या बोलो बेटा, हिंदी में क्वेश्चन पूछूं? गिनती पूछ ले बेटा, चलो बोलो। आप बताओ 89 से आगे क्या आता है? 89 के बाद क्या आता है? अजी 89 के बाद 88, 89 के बाद आता है 90। क्या आता है? 90। बेटा शाबाश, ताली बजाने के लिए। चलो मेरे पास बातें बहुत सारी है, लेकिन अब ज्यादा बात नहीं करूंगा आपके पास। एक दिन में तुम्हारे इतना पचा लोगे तो तुम्हारे इतने में काम चल जाएगा। अब लास्ट बात मेरे साथ बोलो, मोबाइल एक महाबीमारी है, और बीमारी से 10 फीट दूर रहना चाहिए। कितने बच्चे स्कूल में से जाते, घर में जाते मोबाइल चलाते हैं? चलो चलो, इनके लिए ताली बजाओ, जोर से बजाओ। इनके लिए ताली इसलिए नहीं बजवाई कि ये मोबाइल चलाते हैं, इनके लिए ताली इसलिए बजवाई कि उन्होंने सच बोला है। ठीक है ना? तो सत्य बोलने वाले की जीत होती है। जोर से ताली बजाओ। अब देखो, ये जो मोबाइल है ना बेटा, जब तक तुम्हारी 12वीं कक्षा नहीं हो जाती तब तक मोबाइल का प्रयोग फिर आप बोल, गुरुजी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें कुछ उसमें देखना पड़ता है ना। तो अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ भी देखना है तो वो आपको अपनी माता पिता के पास बैठ के देखना है। किसके पास बैठ के? किसी भी बच्चे को मोबाइल लेके अपने अलग कमरे में पता क्या बात है, जब आप अलग कमरे में जाओगे ना मोबाइल लेके, फिर तुम पहले तो मतलब की चीज देखोगे, फिर उसमें तुम इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, फिर वहां मिलेंगे तो है ना, कोई वहां नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम उनको देखोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, रील देखते रहोगे, ऐसे स्क्रॉल करते, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लग जाएगा, फिर भी तुम उसको नहीं छोड़ोगे। तो मोबाइल का प्रयोग अगर जरूरत हो तो 5 मिनट करना। कितने मिनट? 5 मिनट। मैक्सिमम 10। कितनी?
10 के बाद बस। और 10 मिनट में प्रयोग कैसे करना है? अपने माता पिता के पास बैठकर। नहीं तो फिर क्या होगा ना, तुम ऐसे कमरे में जाके देखोगे ना उसको, तुम फिर उसमें इंस्टाग्राम देखोगे, फेसबुक देखोगे, फिर उसमें अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता, गंदगी, फिर उसमें एक्टर्स, हीरो हीरोइन वो एक्टिंग करते हैं, उसकी एक्टिंग को देख के तुम उनके फैन हो जाते हो। फिर तुम क्या कहते हो? मैं तो इसका फैन हो गया। तुम्हारे फेवरेट एक्टर कौन कौन से नाम बताओ जरा, कौन सा बताओ? अजी अल्लू अर्जुन, साउथ वाले। आलू अर्जुन, अल्लू अजी जोसेफ, विजय चंद्रशेखर, भगत सिंह, इसके लिए ताली बजाओ। जोश ताली बजाओ। आगे अक्षय कुमार। और कौन बताओ? शाबाश, आगे भी आज पे जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। और चलो ताली बजा दो, कोई बात नहीं। तीसरी बार सबको लेके अच्छा आमिर खान। आमिर खान, ओके चलो बहुत मैच, बस ठीक है, चल गया काम। एक फिल्म में तुम्हारा फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, करेला अर्जुन जो भी है, करेला अर्जुन, आलू अर्जुन जो भी है। एक फिल्म में तुम्हारा फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, चंद्रशेखर, और ये आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, और तुम्हारी फेवरेट हीरोइन भी तो है टाइगर श्रॉफ, और हीरोइन भी तो है फेवरेट तुम्हारी। हाँ जी, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया और रानी लक्ष्मीबाई। और ये जो तुम्हारी तमन्ना है, ये जो तुम्हारी आलिया भट्ट जट है, और ये जो तुम्हारी दीपिका पादुकोण है ना? सुनो ध्यान से इनकी सच्चाई। अब बेटा ये सब ना ध्यान से सुनो, बात ध्यान से सुनो, लिख लो ये बात। ये सब अच्छे लोग नहीं हैं। इनमें से 99% लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने मन को भी बेच देते हैं, अपने तन को भी बेच देते हैं, अपने कपड़े भी उतार देते हैं, अपने देश को भी बेच देते हैं। इनके घर में कोई शर्म लिहाज है नहीं। अच्छा बताओ, जैसे कपड़े अपने फिल्मों में अपनी माताएं बहनें डालती हैं, ऐसे कपड़े आपके घर में कोई डालता है? तो फिर हमें क्यों दिखाया जाता है? हमें इसलिए दिखाया जाता है कि हमारे आप बच्चों के अंदर गलत चीजें, आपके दिमाग में अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता, कामुकता पैदा करनी है। उसको देख के फिर आप वैसा करोगे और आप फंस जाओगे। तो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, क्रिकेट वाले, इनकी सच्चाई सुनो क्या है, कौन लोग, मैंने इनको सबको समझ रखा है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये एक फिल्म में तुम्हारे एक्टर क्या बन के आएंगे? फौजी बन के आएंगे, इंजीनियर बन के आएंगे, किसान बन के आएंगे, हीरो बन के आएंगे, ढिशुम ढिशुम एक्टिंग करेंगे, एक्शन बॉय बन के आएंगे। और तुम उनकी फिल्म देखते हो, तुम्हें लगता है कितना बढ़िया, अरे ये तो बहुत बढ़िया डांस करता है, ये तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, ये तो देखो इसको कितने अच्छे से पीट रहा है, कितने बढ़िया एक्शन, उसके डोले सोले देखो कितना मस्त लग रहा है, मेरा फेवरेट एक्टर आमिर खान, शाहरुख खान। और उसके बारे में कोई कुछ गलत बोले तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम कहते हो मेरा फेवरेट एक्टर है, इसके बारे में कुछ मत बोलना। ऐसा हो जाता है ना झगड़ा, तू मेरे फेवरेट एक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, मैं इसका फैन हूं। अब सुनो ध्यान से, एक फिल्म में तो ये तुम्हारे फौजी बन के आएंगे, टीचर बन के आएंगे, इंजीनियर बन के आएंगे, और जैसे तुम चैनल चेंज करोगे तो ऐड आएगी विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का नाम, बोलो जुबा केसरी। अब ये बोलो जुबा केसरी नहीं है बेटा, ये बोलो जुबा कैंसरी है। क्या है? और दाने दाने में केसर का कमी, दाने दाने में क्या है? फिर वो तुम्हारा फेवरेट है अक्षय कुमार आ जाएगा। वो क्या आएगा? एक बहन को लेके आएगा, स्टिंग पिएगा, उसके बाद करके 7 मंजिल बिल्डिंग पे चढ़ जाएगा, और फिर वहां गोरिल्ला के साथ सेल्फी खींचेगा, फिर कहेगा स्टिंग। और तुम्हें लगेगा अरे इसको पी के इतनी एनर्जी आ जाती है। फिर तुम क्या करोगे? पड़ोस की दुकान पे जाओगे, अंकल एक स्टिंग देना, उसको लेके फिर स्टिंग पीने से हार्ट अटैक होता है। स्टिंग पीने का मतलब है आज तुम स्टिंग पियोगे तो कल को दारू पक्का पिएगा। स्टिंग पीने से हमारे शरीर में नशे की आदत लगती है। तो ये बेटा जितने भी एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन है ना,
क्रिकेटर हैं, ये सब तुम्हें गलत बातें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? फिर तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर आ जाएंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो रन बनाएंगे और तुम कहोगे ये तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो भारत को जिता रहे हैं, इसने तो भारत का गौरव बढ़ा दिया। वो ठीक है, अच्छी बात है, वो खेलते हैं, उनके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जब वो गलत काम करेंगे तो हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। अब वो हर 10 सेकंड में तुम्हारे मोबाइल पे आ जाते हैं, अरे पगले तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो आर्य दल के शिविर में, तुमने अभी ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनाई है, जाओ ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, 15 करोड़पति बन चुके, तुम भी करोड़पति बन जाओ। फिर तुम सोचते हो अरे मेरे को तो पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो मैं कमाऊंगा, मेरे को मोबाइल ले लूंगा, मैं मोटरसाइकिल ले लूंगा, मेरे दोस्तों को घुमाऊंगा, ऐसे सपने देखते हो ना। हाँ, फिर तुम क्या करते हो, ड्रीम 11 पे जाते हो और उसको इंस्टॉल करके और फिर उसमें खेलना शुरू कर देते हो, टुक 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 टुक, और फिर उसमें 100, 200, 500 रुपए लगाते हो तो वो हार जाते हो। फिर तुम करोड़पति तो बनते नहीं, तुम रोडपति बन जाते हो। जो तुम्हारे पास 100, 200 थे वो भी चले गए। इसलिए ये क्या है? जुआ। ये क्या है? तो जिंदगी में जुआ नहीं है। तो 5 बातें याद रखना बस। अच्छा, आप में से गीता जी का कितने बच्चों को गीता जी का एक श्लोक याद है? चलो ताली बजा लो इनके लिए। कितने बच्चों को वेदों के 4 वेदों के नाम कितने बच्चों को याद है जो अभी सीखे आपने याद है? चलो सबके लिए ताली बजाओ। हाँ जी, वेदों के नाम बताओ बेटा, 4 वेदों के नाम बताओ। हाँ, हाथ जोड़ के बोला, ऐसे जब भी प्रश्न उत्तर देते हाथ जोड़ के उत्तर देते। क्या नाम बेटा आपका? शिवांश। के जोरदार ताली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए हाँ जी, आप बता दो बेटा पीछे वाले। शाबाश, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। चलो बाकी से पूछूंगा, कुछ पूछूंगा। चलो एक मंत्र सुनाओ जो आपने याद किया शिविर में, आप सुनाओ बेटा। शाबाश, हाथ जोड़ के सुनाओ। तव शिष्य ने धीमता। चलिए आपका क्या नाम है? अभी अर्पित, तन मन समर्पित, सब अर्पित तेरे भारत माता। चलो जोरदार ताली बजाओ। इधर आ दो, छोटी वाले इधर। हाँ, आपको ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक? हाँ जी, इधर आओ। इसकी चोटी दिखो, किसने चोटी रख रखी है पहले बताओ। चोटी वाले हाथ उठाओ, जो चोटी रखेगा वो चोटी वाला बनेगा, उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो सबको ऐसी चोटी रखनी है। क्या नाम बेटा आपका? अमृत जैसी चोटी रखनी है सबको। और किसने रखी है? तुम खड़े हो जाओ, इसने बड़ी और तगड़ी रखी है ऐसी। इसका क्या नाम है? वंश चाणक्य। के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो जो बड़ी चोटी रखेगा उतना बड़ा चोटी का बन जाएगा, उच्च कोटि का बन। जो बोलो मेरे सब, जो रखेगा चोटी का। चोटी का मतलब संस्कृत में चोटी का बोलते हैं इसको ना, ऐसे बोलते हैं। जो रखेगा चोटी का वो बनेगा उच्च कोटि का, शिखा भी बोल देते हैं, है ना। चलो आपका क्या नाम? वंश और अर्पित। चलो बैठो बेटा, शाबाश आप। तो चोटी भी रखनी है आपको, समझ में आ गई? अब तुम यहाँ तो मान लोगे जी गुरु जी ठीक है, फिर तुम नाई के पास जाओगे, फिर कहोगे तुम मेरी यहाँ से 3 जगह से कट मार दो, यहाँ से मार दो कट, ऐसे मार दो कट, फिर वो चूहे की तरह बालों को ऐसे खड़े कर दोगे तुम जेल लगा के, फिर तुम वहां जाते मॉडल बन जाओगे, फिर सब भूल जाओगे। भूलोगे तो नहीं? जोर से बोलो। फिर आप चोटी रखोगे, पर आपकी क्लास में चोटी वाले आप ही रहोगे, तो दूसरे कहेंगे अरे यार देखो ये आ गया पंडित जी, देखो, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, फिर तुम चोटी कटवा लोगे। चाहे सारी दुनिया तुम पर हंसे, तुम्हें अपनी चोटी को नहीं, यज्ञोपवीत को नहीं। हाँ बस, ये हमारा धर्म है, ये हमारे प्रतीक हैं। कोई पूछे इसके रखने से क्या होता है? इसके रखने से कहते ब्रह्मांड के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, सारी दुनिया का ज्ञान हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, ठीक है ना। इससे हमारी बुद्धि तेज होती है। अब कोई मुसलमानों से पूछे कि भाई आप ये मूछ क्यों कटा लेते हो, टोपी को डालते हो, वो कहेंगे जी हमारा परंपरा है,
जो हमारी गुरु परंपरा है, सिख परंपरा है, तो उसमें अपने जो सिख भाई हैं तो वो अपनी पग बांधते हैं। उनसे कोई पूछे तो पग क्यों बांधते हैं? परंपरा है, वो एक नियम है। तो ऐसे चोटी और शिखा और जनेऊ हमारी क्या है? हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। ठीक है जी। ओहो, तो अभी रखोगे ना? चलो कोई, क्या नाम आपका? चलो बोल दिव्यांश। अब लास्ट बात सुनो, चलो पैरों को सीधे कर लो, थोड़ा पैरों को सीधे कर लो, ऐसे पैरों को हिला लो थोड़ा सा, ऐसे ही। आप बेटा, आप कुछ पूछना जरा, काबिल पूछो। चोटी हर दुनिया का हर आदमी रख सकता है। ब्राह्मण वही है बेटा जो वेदों को पढ़ता, वो ब्राह्मण। जो ब्राह्मण की तरह, जो धर्म के अनुसार जीता वो ब्राह्मण, जो भगवान की आज्ञा में जीता वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का किसी जाति से कोई लेना देना नहीं। बोलो, हम सब भगवान की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं, हम सब समान हैं और हम सब महान हैं। बस रोड़ा रब्दा कुछ नहीं। आजकल जातियों के नाम पे मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं राजपूत, मैं जाट, मैं चौहान, मैं गुज्जर, मैं फलाना, मैं धिकड़ा, ऐसे करते हैं ना लोग। तो आपको इसमें चक्कर में पड़ना नहीं है। आपको ये कहना है कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं। ठीक है। हाँ, जाति हम सब की एक ही जाति है, मनुष्य जाति। हम सब की जाति क्या है? बस जी। बाबूजी कुछ कह रहे? रात में भी अपनी छाती के लगा के सोते हैं। भाई मेरी फेसबुक, हाय मेरी व्हाट्सएप, हाय मेरा इंस्टाग्राम। अर्पित अच्छा बच्चा है। चलो बेटा, आज से मोबाइल। कौन कौन से खड़े हो जाओ बाबूजी जिसके बारे में कह रहे हैं। और कौन है? आपके पोते? आप पोते हैं? अच्छा, ये अच्छे बच्चे। चलो मोबाइल नहीं चलाना। चलो संकल्प लो ऐसे करके। मेरा नाम क्या है? स्वामी संकल्प देव। क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो कभी कभी जब पहली बात तो मोबाइल चलाना मत, और चलाओगे तो जिसमें मेरा नाम लिख के टाइप कर देना। मैं आपके सामने हर रोज आऊंगा और हर रोज आपको ऐसी ही बातें बताऊंगा और इसी उत्साह के साथ बताऊंगा, क्योंकि हमारा काम ही है ये बच्चों को गलत चीजों से बचाना। सुनो ध्यान से, हम एक युवा भारत संगठन चलाते हैं। कौन सा? कौन सा? और हम पतंजलि से आए हैं। कहाँ से आए हैं? और पतंजलि वाले महाराज जी को कितने बच्चे जानते हैं जो योग करवाते हैं? जोर से कितने बच्चे जानते हैं? चलो, और दंत कांति कितने करते हैं? दंत कांति। और कोलगेट कितने करते हैं? पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट। चलो नीचे कर लो। ओम बोलो एक बार, ओम। सुनो ध्यान से, जो कोलगेट और पेप्सोडेंट और विदेशी चीजों का प्रयोग करेगा वो देश के साथ गद्दारी करेगा। किसके साथ गद्दारी करेगा? आपको कैसे जी? जब हम विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं तो वो पैसा जाता है अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मन में, फ्रांस में, और अमेरिका वाले बनाते हैं उससे हथियार। क्या बनाते हैं? गन, लेटेस्ट गन। और उन गनों को बेचते हैं, हथियारों को बेचते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वाले उन गनों से फिर हमारे जो शहीद जवान होते हैं ना उनको मारते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो सामान आप खरीदे उसकी कमाई से आपके देश के जवान शहीद हों? ऐसा आप चाहते हैं? चाहते हैं? तो आज के बाद कोई भी घर में विदेशी सामान, विदेशी सामान, जोर से बोलो, आज के बाद कोलगेट, पेप्सोडेंट, लक्स, डाव, पैंटीन कुछ नहीं करना बेटा। आपको पतंजलि का सामान लेना। किसका लेना है? पतंजलि ने आपके लिए अच्छे अच्छे बिस्कुट भी बनाए, अच्छे अच्छे आपके लिए जूस भी बनाए, अच्छे अच्छे आपके लिए च्यवनप्राश भी बनाए, अच्छे अच्छे आपके लिए सारी चीजें अच्छी बनाई खाने पीने की। तो अपनी स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना। महर्षि दयानंद ना स्वदेशी के प्रचारक थे, बहुत तगड़े। महर्षि दयानंद कहते थे अपने देश में बना हुआ ही प्रयोग कर। महर्षि दयानंद स्वदेशी के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। चलो आप सुनो, तुम्हारी बात सुनो बेटा। आज के बाद मोबाइल चलाना नहीं ना। कितने मिनट चलाना? 5 मिनट भी चलाना। तो अपने पापा जी क्या करें? अच्छा,
कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं तो मतलब कुछ बात होगी तभी तो कह रहे हैं बेटा। अपने बड़े आपसे कुछ भी कहे ना तो उसको खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डांस करना चाहिए। जब बड़े डांटे तो डांस करना चाहिए। डांस करके दिखाओ एक बार, डांस करके दिखाओ थोड़ा सा, ऐसे करो। चलो सुनो ध्यान से। जब भी माता पिता डांटे खुश होना। जब भी माता पिता डांटे क्या होना है? जब भी कोई आचार्य कुछ कहे तब भी क्या होना है? हाँ, जब भी कोई दादाजी डांटे तो क्या होना है? खुश होना है कि मेरे दादाजी मुझे डांट रहे हैं, डांट रहे हैं, डांट रहे हैं। ठीक है ना? मेरे पिताजी मुझे डांट रहे हैं। क्यों खुश होना? सुनो ध्यान से। खुश इसलिए होना बेटा कि तुम्हारे पास दादाजी हैं। खुश इसलिए होना कि तुम्हारे पास माता पिता हैं। खुश इसलिए होना कि तुम्हारे पास कोई गुरुचार्य है। क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे बेटा सड़कों पे दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं जिसको कोई समझाने बुझाने वाला नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है बेचारों के। ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों में, अनाथालयों में हजारों लाख बच्चे हैं। तो तुम्हें इसलिए खुश होना है कि हमारे पास माता पिता हैं जो हमें डांट सकते हैं। हम खुश इसलिए होना कि हमारे पास दादाजी हैं, हमें डांट सकते हैं। तो आज के बाद जब भी आपके बड़े आपको डांटे तो आपको किसी को भी नाराज, जोर से बोलो, जोर से तो बोलो, खुश होना है। क्या होना है? जैसे दादाजी ने कहा कि मोबाइल नहीं चलाना, तो ठीक है, ठीक है दादाजी कल से नहीं चलाएंगे, बस बात खत्म। और डांस कर लेना। डांस सब नहीं करना कि दादाजी को गुस्सा आ रहा है उसके सामने डांस करने लग जाओ, कहो तुम्हारा दूसरा डांस करवा देगा। चलो, जो मैं आपसे कह रहा था, सुनो ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा था कि ओम बोलो एक बार। मैं आपसे बेटा ये कह रहा था कि जीवन में कभी भी हीरो हीरोइन को और क्रिकेट वालों को बोलो, बोलो जोर से बोलो, ठीक है ना? 5 बातें मैंने आपको बताई। एक, सुबह जल्दी उठ के पानी पीना है, योग करना है। ठीक है? योग में कपालभाति करना है। कपालभाति सीख गए ना? और वाक्य आसन कर लेना। 1 मिनट का 2 मिनट का ध्यान कर लेना। सुबह उठ के पानी पीना है, योग करना है, एक काम। उसके बाद ये है कि हर रोज एक वेद का मंत्र या गीता का श्लोक याद करना। ठीक है ना? हर रोज वेद का मंत्र सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी है। हर रोज एक पन्ना हर रोज पढ़ना है। ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश का। कितने बच्चों के पास सत्यार्थ प्रकाश? कितने? अभी यहाँ से भी शायद आपको दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो आगे दे देंगे कोई बात। ठीक है? तो आपको एक पन्ना सत्यार्थ प्रकाश का या गीता का एक श्लोक या वेद का एक मंत्र हर रोज पढ़ना है। और जीवन में कभी भी नशा, अब जैसे आप इस उम्र में हो ना, तो तुम्हारे दोस्त आएंगे तुम्हारे पास, वो क्या कहेंगे? अरे चलो आओ थोड़ा सा आज एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, बार में चलते हैं, थोड़ा सा आज कश लगाते हैं, थोड़ी सी आप दारू पी के देखते हैं। फिर तुम भी सोचोगे अरे ये फिल्म वाले तो ऐसे सिगरेट पीते कितने मस्त लगते हैं, छल्ला बनाते धुएं का, चलो मैं भी बना के देखता हूँ। और ये तो दारू पी के कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा, दारू पी के ऐसे बोतल फोड़ रहा, चलो मैं भी फोड़ के देखता हूँ। ये कुछ नहीं होता। इस उम्र में ये सारी चीजें देखते हैं ना, बस यही चीजें पकड़ लेते आदमी, और इन्हीं चीजों के चक्कर में फंस जाता आदमी। अर्पित और इनका क्या नाम है? अमृत और अर्पित। अमृत अर्पित। चलो, अर्पित अमृत दोनों अच्छे बच्चे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। और अब ये कल से मोबाइल वैसे तो चलाते नहीं, फिर भी यदि जो कोई इनको सामने से देगा भी तब भी ये नहीं चलाएंगे, इनके लिए और जोर से ताली बजाओ। चलो बैठो, बैठो। हाँ बेटा, पतंजलि का कोलगेट नहीं बेटा, पतंजलि की दंत कांतियां। आती है 5-6 फ्लेवर में आती हो। हाँ, दंत कांति लिखा होता उसका, दंत कांति, बस वो ले। अपनी जड़ी बूटियों से बनी है बेटा। अपने वाले में ना जड़ी बूटियां होती है, बाहर वाले में केमिकल होता है जो आपके दांतों को खराब करता है, आपके मसूड़ों को, इसलिए वो ऐसे। हाँ जी, चलो बैठ। करते हो? कौन कौन दंत कांति करता है?
एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कर इसलिए नहीं रहते बेटा, वो जो विदेशी कंपनियां होती है ना, वो बहुत सारा सरकार को ना टैक्स देती है। सरकार को सोचती है, सरकार सोचती है हमारे पास पैसा रहा है चलने दो, जैसे दारू है, अब दारू तो बंद की जा सकती है, लेकिन जब 100 रुपए की दारू बिकती है ना, तो सरकार को 70 रुपए मिलते हैं उसमें से, इसलिए सरकार कहती है बेचो। इसलिए सरकार बंद करे ना करे, तुम्हें अपने आज से ही विदेशी कंपनियों का सामान बंद कर देना। बोले भारत माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बेटा, अब तुमने तो इतना मन लगा लिया मेरे साथ, ऐसा लग रहा है जैसे शाम तक का सेशन चलेगा ही। शाम तक का रख ले? नहीं, फिर तुम्हारी दिनचर्या भी तो, तुम्हारी दिनचर्या भी तो है ना, वो भी तो करनी पड़ेगी आगे कार्यक्रम के तुम्हारे, है ना। हाँ बेटा, अच्छा तुम्हें उसमें गुरुकुल में घुमा दे, तुम्हें ज्वालापुर गुरुकुल में घुमा दे। अच्छा चलो बेटा शाबाश। हाँ जी, दातुन भी करो तो और अच्छी बात है, तो किसी पेस्ट की जरूरत ही नहीं, नीम की दातुन कर लो अपना। फिर हिमाचल से? आप कौन से जिले से? हमीरपुर। तो मैं तो आपके हिमाचल में 26 दिन रह के आया हूँ। चलो, अब बिलासपुर भी गया था, बिलासपुर भी गया था। हम बिलासपुर से फिर चंडीगढ़ आए थे, फिर यहाँ आए। अच्छा सुनो ध्यान से, मैंने क्या क्या बताया, चलो अब बताओ। सुबह उठ के क्या पीना है, और 1 घंटा क्या करना है, और हर रोज गीता का एक श्लोक याद करना है, और वेद का भी एक मंत्र, या फिर एक सत्यार्थ प्रकाश का एक पन्ना हर रोज, और जीवन में कभी भी फिल्म वालों को और क्रिकेट वालों को अपना आदर्श नहीं बनाना है, और कभी भी विदेशी चीजों का प्रयोग, और जब माता पिता डांटे तो नाराज, और सुबह कितने बजे उठना है, 4 बजे उठना है। चलिए, बहुत सारी बातें बता देना आपको, और ऐसे आपको महापुरुषों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद कर लेना, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। तो बहुत सारी बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फिर इतना बताएंगे। कॉपी में किस किस ने नोट किया है? चलो जी, क्या क्या नोट किया बताओ, खड़े होके एक बार। थोड़ा सा जोर से बोलो बेटा। कण में भगवान होते हैं जी। सही किए लोग की जितनी जगह में भी भगवान होते हैं। जिसने स्वयं को जीता उसने जगत को जीता। जिसने स्वयं को जीता, स्वयं का मन जीता ना, एक ही बात, ठीक है। जो खाली पेट पिए पानी उसकी लंबी हो जाए जिंदगी। क्या नाम आपका? चलो भाई, दीपांशु बहुत अच्छा बच्चा, दिल जीत लिया तुमने मेरा दिल ले गए हम, हैं? बहुत अच्छी बात। और क्या क्या लिखा किसी ने? हाँ, तुमने क्या लिखा है पहलवान? आपका क्या नाम बेटा? दिव्यांश चौहान। दिव्यांश जी, आपने क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा कि आपने बताया मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। अगर मनुष्य अपने आप को समझे, अपने आप को अंदर से जगाए, सुनो बेटा, तो वो ब्रह्मांड बदल सकता है। और मनुष्य एक दिव्य आत्मा है। मनुष्य का मतलब वो, ईश्वर का मतलब निराकार से सत्य चित्त आनंद है, और कण कण में भगवान है, और कण कण ही भगवान है। जो स्वयं, और जिसने स्वयं के मन को जीता उसने जगत को भी जीता। और आपने बताया कि तो खाली पेट पानी पिएगा, पानी उसकी लंबी होगी जिंदगानी। जो खाली पेट पिएगा चाय, उसकी जिंदगी लाओ भाई, क्या नाम आपका? दिव्यांश चौहान। चलो भाई, दिव्यांश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। और ऊपर मेरा नाम लिख सकते हैं आप, है ना, आपको याद रहेगा सारी जिंदगी। मेरा नाम क्या बताओ मैंने? मैं पूछूंगा सर, एक मिनट में अपने वाली से पूछूंगा।
ये बताएगा मोटू। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाँ बेटा सुनो, यज्ञ के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये तो बैठा बैठा लग रहा था मोटा सा, वैसे तो फिट है ये, है फिट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फिट है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। हाँ बेटा क्या बता, मेरा नाम क्या है? यज्ञ जी बताओ बेटा, कहाँ से आए आप? आदित्य जी कहाँ से आए बेटा? यहीं से, हरिद्वार से। मेरा नाम क्या है? ये बताएगा। आप बताओ बेटा, व्हाइट टी शर्ट्स। आदित्य इधर आओ बेटा, आगे आओ। आप तो अच्छे बच्चे हो। आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। दौड़ लगाते हो सुबह? दौड़ लगाया करो बेटा ना, आप तगड़े हो तो ऐसे और मजबूत बन जाओगे, ठीक है ना? हाँ, फिर आप स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे। बैठ बेटा, यही बैठ जाओ। हाँ जी, आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ हाथ जोड़ के बताते हैं बेटा, ऐसे हाथ जोड़ के, कुछ भी बोलते हैं बड़ों के सामने हाथ जोड़ के बोलते। चलिए। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र, 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 रूपेंद्र जी, रूपेंद्र, उपेंद्र, भूपेंद्र, भूपेंद्र बताओ। हमारा नाम बताओ। आपके तो 4 बता दिए मैंने। चलो कोई बात नहीं, ये बताएगा देखो जोर से, स्वामी संकल्प दे। हाथ जोड़िए। स्वामी संकल्प दे। क्या बता भाई? स्वामी संकल्प दे। जोर से। स्वामी संकल्प दे। चलो बैठो, चलो शाबाश। अब आपके नाम भी पूछ लिया मैंने और अपना नाम भी बता दिया, ठीक है ना? चलो आप फिनिश करते हैं, संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। तो बर्थडे किसका बर्थडे? चलो खड़े हो जाओ, चलो इसको शुभकामनाएं दो सब। कैसे देनी है? बोलो बोलो बोलो। जन्म दिवस की तो ऐसे देनी है शुभकामनाएं, ताली बजा के। आधे कुछ बोल रहे, आधे कुछ बोल रहे, समझ नहीं आ रही बात। आटो का जी तो ये कर रहा है बोलने के लिए हैप्पी बर्थडे, लेकिन वो सोच रहे गुरु जी ने तो अभी समझाया कि हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है हैप्पी बर्थडे की जगह पे? फिर आप कहोगे जी कोई गाना तो बता दो, कोई गाना बता देते हैं, ऐसे बोलना ताली बजा के। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। सब बोलो आप। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनम। आप गाइए। आपका क्या नाम है? रूपेंद्र। चलो रूपेंद्र जी के को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप 100 साल तक स्वस्थ रहें और अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करें। आ जाओ भाई रूपेंद्र जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फोटो ले लो भाई रूपेंद्र जी की, है ना? तो कहाँ गया वो यश? यश जी आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये यश जी बहुत समझदार बच्चा, इसके लिए बता देना चाहूँ।
इधर से। ऐसे आ जाओ भैया, आ जाओ। हो गई, आप लोग ताली बजाओ भाई सब। चलो बेटा, अच्छा अच्छा चलो। अच्छा, आप कितने बच्चे हो जो शिविर में आ रखे सारे? 100 तो नहीं है बेटा, 100 के आसपास ये लड़कियों को मिला के। बहनें क्यों नहीं आई फिर यहाँ? लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया यहाँ पे? वो पता नहीं कर दिया, वो वहीं खड़े हैं। आ जाती तो वो भी सीख लेती, बताओ। वो भी तो बच्चे ही हैं, उनके अंदर भी तो आत्मा ही है। वो सुन रहे हैं बाहर, वो सीख। अच्छा, जो बहनें बाहर सुन रही हैं, हमारी बेटियां लड़कियां, तो हमारी बेटियों के लिए भी जो शिविर में आई हैं, लड़कियां जो भी गर्ल्स शिविर में आई हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। और जोरदार ताली बजाइए आप सबके माता पिता के लिए जिन्होंने आपको शिविर में भेजा है। और जोरदार ताली बजाइए आचार्य योगेंद्र जी और उनकी पूरी टीम के लिए। और जोरदार तालियां आदरणीय हमारे आचार्य जी, आदरणीय हमारे आचार्य जी, आपके योग शिक्षक जी, आपके जीवन आदरणीय आचार्य जीवनलाल जी और सभी हमारे आचार्यगण, पूरी टीम के लिए बहुत अच्छी आप लोगों की व्यवस्था है। सारी चीजें अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उसके लिए। अब सुनो ध्यान से, अब लास्ट बात करता हूँ 2 मिनट बस, ठीक है? उसके बाद फिर हमें भी जाना है, हमें भी जाना है और तुम्हें भी खाना है, ठीक है नहीं? तो सबने नोट कर ली चीजें। तो आज का सत्र कैसा लगा? कैसा लगा? जिसको अच्छा लगे एक बार ताली बजाओ। सुनो ध्यान से, अब तुम सारे बच्चों के लिए 100 बच्चे हैं ना? 100 है कि 110? ना बेटा 140 ना, तुम 50 से यहाँ बैठे हो। 111 कहाँ है? यहाँ तो है 111, 100 मार, ठीक है? तो सारे 100 के 100 बच्चों के लिए हम आपको पतंजलि का एक बिस्कुट का पैकेट उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है? प्रसाद के रूप में। जोरदार ताली। तो आपको सबको प्रसाद दिलवाएंगे, ठीक है? आपके लिए प्रसाद आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, तो वो आपके यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना? सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे हमें अच्छी चीज खानी, अच्छे लोगों के साथ रहना और अच्छे काम करना, ठीक है? हाँ, बस योग कर लेना बेटा, ठीक? और अपने वेदों के रास्ते पे चलना, अपने शास्त्रों का सम्मान करना, बाकी तो काम अपने आप हो जाएगा। आप लोगों में से हरिद्वार से कितने बच्चे हैं? ज्यादातर हरिद्वार से, कुछ बच्चे। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम धन्यवाद करते हैं आपकी पूरी टीम का, आपके सभी बच्चों का। तो 100 बच्चे हैं या 110 है, जितने भी हैं, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो आज 5 बातें सिखाई ना आपको, हाँ, बस उनको आपको फॉलो करना है, फिर आपसे कभी मिलेंगे। अब आपको गुरुजी हम तो आपको रोज मिलना चाहते हैं, तो रोज मिलने के लिए फिर हम आपको इसमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और हाँ, एक बात और रह गई, अभी हम अपने जैसे, अब तो आपको यहाँ 7 दिन की ट्रेनिंग दी है, एक हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं? ऑनलाइन ट्रेनिंग। 21 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को हम, और 21 दिन में हम उनको 21 वेदों के मंत्र, 21 गीता के श्लोक और 21 महापुरुषों की जीवनी पढ़ाते हैं। और हर रोज आधा घंटा सुबह शीर्षासन, चक्रासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, सारी चीजें सिखाते हैं। तो आप में से कितने बच्चे घर बैठे ही ऑनलाइन आधा घंटा हमारे साथ जुड़कर और शाम को गीता श्लोक याद करना चाहते हैं हर रोज 21 दिन तक? 21 दिन में तुम्हारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, 21 दिन में तुम्हारे भीतर योद्धापन आ जाएगा, 21 दिन में तुम्हारे अंदर भगत सिंह पैदा हो जाएगा, 21 दिन में तुम्हारे अंदर मैं सिद्धानंद पैदा हो जाएगा। तो कितने बच्चे चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन हमसे योग सीखना? जोर से हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया, सबने हाथ उठा, जोर से ताली बजाओ।
और कितने बच्चे नहीं सीखना चाहते? कुछ बच्चों ने दोनों में हाथ में उठाया, वो क्या करना चाहते हैं? मेरे साथ बोलो, अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना चाहिए, और बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, सुबह उठना अच्छा काम है कि बुरा काम है? और सुबह उठने की इच्छा नहीं है फिर भी उठना? पढ़ाई करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? और पढ़ाई करने की इच्छा नहीं फिर भी पढ़ाई? और लड़ाई करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? हाँ? अच्छा कौन कह रहा है? लड़ाई करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? और लड़ाई करने का मन है फिर भी लड़ाई? हाँ, गुस्सा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अजी, और गुस्सा करने का मन कर रहा है, जैसे अर्पित का मन कर रहा था अभी गुस्सा करने का, दादाजी को गुस्सा कर रहा था, ऐसे कह रहे जी मेरे को तो ये मेरे पापा तो ऐसे तो गुस्सा करने का मन है फिर भी गुस्सा नहीं, ठीक है ना? तो देखो, अब आपको हमारे साथ जुड़ने का मन नहीं है, सब बच्चों का, किसी का मन नहीं है, एक दो का, तो उसको भी जुड़ना चाहिए। अच्छा, हमने आपको बुरी बात सिखाई कोई? नहीं सिखाई, तो इसलिए हमसे जुड़ेंगे तो आप हमसे अच्छी बात है, ठीक है ना? तो फिर आप लोगों की व्यवस्था बनाएंगे, आप लोगों के साथ हम जुड़ जाएंगे, और फिर आपको सुबह आधा घंटा योग कराएंगे। अभी भी हमारा शिविर चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, जैसा आपका फिजिकल चल रहा है हमारा ऑनलाइन चल रहा है। तो ऐसे हम आपको और अच्छी चीजें बताएंगे। तो जो बताया मैंने तो थोड़ा सा प्रसाद है, ये तो शुरुआत है, अभी तो ये बहुत चीजें आपको बतानी बाकी है। जो हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं ज्वालापुर में, तुम्हारे जैसे बच्चे, वो शुरू में तुम्हारे जैसे ही आते हैं, सामान्य बच्चे। लेकिन 1 साल पहले जो अगस्त में बच्चे हमारे पास आए थे, 10 महीने के अंदर बच्चों को 15 अध्याय गीता के याद हो गए। कितने अध्याय? 500 श्लोक याद कर लिए बच्चों ने। कितने श्लोक? 500 श्लोक। आप कोई गुरु जी ऐसे थोड़ी होता है, आप तो वैसे बता रहे हो। जिसको भी शक है मेरे साथ चलो, अभी ज्वालापुर गुरुकुल पास में ही है तुम्हारा। कौन कौन घूम गया ज्वालापुर में? आते सारे घूम के यार ज्वालापुर गुरुकुल में जाके। हाँ, ताई जी का घर है, बहुत बढ़िया। तो वहां के बच्चों ने ना 10 अध्याय गीता याद कर ली। कितने अध्याय? 10, 12, 15, ठीक है ना? तो आपको बेटा अपने घर में जाके ऐसे याद करना, शास्त्र को पढ़ना, ठीक है? तो इतनी ही बात रखेंगे, और हम पुनः धन्यवाद करते हैं हमारे आर्य समाज BHL सेक्टर 1 की पूरी टीम का, सभी आचार्यों का, सभी बच्चों का, कि आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया, और आप सबने हमें यहाँ आकर सुना बहुत ही श्रद्धा से। आप सब बहुत अनुशासित बच्चे हो, आप सब बहुत अच्छे बच्चे, अपने ताली जाए। चलो सीधे बैठो शाबाश। अभी मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आपको बस जवाब देना, ठीक है? आ जाओ। इसमें पहले अध्याय के कम से कम कितने करवाया? 10 बार आता, लेकिन चलो आचार्य जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे आचार्य जी आदि आप सबके साथ लगे हुए हैं। तो कहाँ गया यशवीर? यश कहाँ गया अपना? यश बच्चा आ जाओ भाई, यश आ जाओ। ये बच्चों के साथ ना